जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब तुम चौराहा पर खड़े हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहां से मुझे दाहिने जाना चाहिए या फिर यहां से मुझे बाएं जाना चाहिए, मैं किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा। यदि प्रभु लाइफ पार्टनर चुनने में, प्रभु एक अच्छे जॉब को चुनने में, या फिर कहीं उन्हें जाना है उस प्लेस को चुनने में, प्रभु ये कंफ्यूज हैं और प्रभु इनके मन में प्रभु अशांति है प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जब उन्हें समझ नहीं आता किस मार्ग पर हमें चलना है, क्या काम हमें करना चाहिए। कई बार उनके सामने दो चुनाव होते हैं, क्या ये लाइफ पार्टनर सही है, क्या ये व्यक्ति सही है मेरे लिए, क्या ये जॉब मेरे लिए सही है, क्या ये बिजनेस मेरे लिए सही है, क्या ये स्कूल मेरे लिए सही है, क्या ये कोर्स मेरे लिए सही है, मुझे क्या करना चाहिए, इस रास्ते पर चलूं या ना चलूं, कैसे डिसीजन लूं। और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार कंफ्यूजन में वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और गलत निर्णय का नतीजा आप जानते हैं, नुकसान। इसलिए आज परमेश्वर का वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि कैसे आपको एक राइट डिसीजन लेना है और प्रभु आपको राइट डिसीजन लेने में, सही मार्ग दिखाने में आपकी सहायता और मदद करेगा। क्योंकि पर्सनली यदि मैं भी अपने लाइफ में देखूं तो कई बार मेरे सामने भी ऐसा चुनाव आया, किस रास्ते पर चलूं समझ नहीं आता, कौन सा मेरे लिए सही होगा समझ नहीं आता। ऐसे समय में मैं परमेश्वर के करीबी में जाता हूं, उससे प्रार्थना करता हूं और वो मुझसे बातचीत करता है, मुझे सही रास्ता दिखाता है। ऐसे ही आपको भी करना है। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, निश्चय प्रभु आपको एक सही मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि उसने वादा किया है। क्या वादा किया है? यशायाह की किताब उसका 30 अध्याय और 21 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर ने कहा कि जब कभी तू दाहिने और या बाईं ओर मुड़ने लगो। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब तुम चौराहा पर खड़े हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहां से मुझे दाहिने जाना चाहिए या फिर यहां से मुझे बाएं जाना चाहिए, मैं किधर जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रभु कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी प्रॉब्लम आए, जब तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि दाएं मुड़ना चाहिए कि बाएं मुड़ना चाहिए, तब तुम एक काम करना। तब लिखा है प्रभु ने कि तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, ये मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमें गाइड करने वाला परमेश्वर है, जो हमें सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है, जो हमें किस मार्ग पर चलना है यह भी बताने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, परमेश्वर स्वयं तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। वो बताएगा तुम्हें दाहिने मुड़ना है या फिर बाएं मुड़ना है, और स्वयं वो तुम्हारे कानों में इस बात को बोलेगा। तो आपको अपने कानों को ट्रेन करना है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। अपने कानों को ट्रेन करना है ताकि आप उसकी आवाज को पहचान सको, उसकी आवाज को आप नकार न दो, पहचान सको ये प्रभु की आवाज है और प्रभु मुझे दाएं जाने के लिए बोल रहा है या फिर प्रभु मुझे बाएं जाने के लिए बोल रहा है। प्रभु आपको चुनाव करने में आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। किस मार्ग पर आपको चलना है, क्या काम आपको करना है, किस रास्ते पर चलना है, क्या डिसीजन लेना है, प्रभु आपको बताएगा। उसने कहा है कि तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, बस आपको उसकी आवाज को सुनना है, आपको अपने कानों को उसकी आवाज की ओर लगाना है। मीन्स जब भी ऐसा समय आए लाइफ में तो आपको तुरंत से प्रभु के पास जाना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना करना है और निश्चय प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। वो सही मार्ग आपको दिखाएगा और आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने पाओगे। हम सैमुएल के जीवन में देखते हैं, जब सैमुएल बहुत छोटा था, छोटा बच्चा था, उसके सामने उसकी पूरी लाइफ है, लेकिन उसका स्वयं का कोई डिसीजन नहीं है। वो
एली के साथ में परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहा है, उसकी मां ने उसे वहां सौंपा हुआ है। हो सकता है, ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके मन में भी कुछ कंफ्यूजन हो। ये तो मैंने नहीं चुना, ये तो मेरी मां ने मुझे यहां सौंप दिया है। लेकिन जानते हैं, एक रात को परमेश्वर ने उसे आवाज दी और वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, इसलिए उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने उस पर एक गूढ़ रहस्य को प्रकट किया और बाद में परमेश्वर ने उसे बहुतायत से इस्तेमाल किया। तो उस बचपन में ही जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, उस समय ही परमेश्वर ने उस पर अपनी बातों को प्रकट करना शुरू कर दिया। मीन्स उसे लाइफ का एक सही रास्ता प्रभु ने बता दिया कि तुझे अब इसी पे चलना है, मैं तुझे गाइड करूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तेरे कानों में आवाज दूंगा, तू मेरा नबी होगा। और शमूएल फिर जीवन भर प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। क्यों? क्योंकि उसे सही रास्ता पता चल गया। परमेश्वर ने हर कंफ्यूजन को दूर कर दिया, उसे सही डायरेक्शन प्रभु ने उसे दे दिया। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे तो प्रभु आपके कानों में आवाज देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आज बहुत सारे यूथ कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा। वो अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, न शादी का डिसीजन ले पा रहे हैं, न जॉब का डिसीजन ले पा रहे हैं, न किसी बिजनेस का डिसीजन ले पा रहे हैं, न आगे बढ़ने का डिसीजन ले पा रहे हैं। कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मेरी उपस्थिति में बैठ, मैं तेरे कानों में आवाज दूंगा। प्रभु की उपस्थिति में जाएं, शमूएल की तरह प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहें। निश्चय प्रभु इस वचन के द्वारा आपके कानों में आवाज देगा कि तुझे इस काम को करना है। और जब आप उसकी आवाज को सुनोगे और वही काम करोगे जो प्रभु ने आपसे कहा है, निश्चय आप सफलता को अपने जीवन में देखोगे, आप आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। उस मार्ग पर, उस रास्ते पर चलने के द्वारा आप अचानक से अपना प्रमोशन देखोगे, अचानक से अपने आप को ऊपर उठते हुए, आगे बढ़ते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का मार्ग होगा। प्रभु का मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। जिस मार्ग को प्रभु ने आपको दिखाया है वो गलत नहीं हो सकता। आपका परमेश्वर गाइड करने वाला परमेश्वर है, सही दिशा निर्देशन देने वाला परमेश्वर है, सही मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, कंफ्यूजन को, डाउट को दूर करने वाला परमेश्वर है, अपने बच्चों से बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके उपस्थिति में बैठे, वो आपसे बात करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। अमृता सिस्टर और बीके भाई को जय मसीह की। मैं मलेशिया से बोलता हूँ, मेरा घर नेपाल में है। मैं मलेशिया में जॉब करता हूँ और 2024 दिसंबर को बीके भाई ने बोला बड़े से बड़े छुटकारा होगा, आप लोग इस प्रार्थना में जुड़िए। मैं उस प्रार्थना में जुड़ा और वो वचन बोला, यीशु मसीह तेरे घाव को मलहम पट्टी करके तेरे घाव को चंगा करेगा, तेरे घर परिवार से सारे रोग को दूर करेगा। इसी वचन के अनुसार मैं प्रार्थना में जुड़ा और मैं 1 महीना जुड़ा प्रार्थना में और मेरे परिवार को 30 साल से कान बढ़ने का रोग था। इनसे मैं प्रार्थना में जुड़ा और प्रार्थना करने लगा और विश्वास के इस वचन के अनुसार घोषणा करने लगा और वो आज वो बहुत चंगा है। मेरा परिवार सब चीज खाता है, हर चीज खाता है, वो चंगा है, कान में इन्फेक्शन नहीं होता, नहीं बहता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान था उस रोग से, बहुत पैसा लगाया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह है ना, वो बड़े बड़े रोग चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है।
और बीके भाई अमिता शूटर को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन जो कि हर दिन हम घोषणा कर रहे हैं, मैं आशा करती हूं कि आपने जो भी घोषणाएं इस पूरे महीने हमारे साथ मिलकर की हैं, परमेश्वर का एक एक वचन आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे, उन घोषणाओं को आप जीने लगेंगे। सो आइए आज के इस सुंदर शाम में भी हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे और परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी दयालु पिता, हम सब के उद्धार करता प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद कि तू स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है पिता, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु तू उसका उत्तर देता है प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उपस्थित हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं प्रभु। और आज की सुंदर शाम में पवित्र आत्मा हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे जीवनों में कार्य करें, हमें लीड करें, हमें गाइड करें। हर एक नेगेटिविटी, हर एक गलत कामों को यीशु के नाम से आज की शाम में हर एक के जीवन से कैंसिल आउट करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग इस समय डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, निराश हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, खुदावन इस समय मेरे प्रभु हर एक के थॉट्स के ऊपर, उनके हृदयों के ऊपर, उनके विचार के ऊपर परमेश्वर आपकी शांति, आपका कंट्रोल हो खुदा, और हर एक की निगाहें सिर्फ और सिर्फ तुझ पर लगी हो पिता, ताकि प्रभु वो प्रार्थना का उत्तर तुझसे पा सके। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया प्रभु। आज की शाम में आपके वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर बिकॉज यू आर द लिविंग गॉड। आप जीवित परमेश्वर और आपका जीवित वचन प्रभु एक एक के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए प्रभु, सुनने वालों पर प्रभु अनुग्रह ठहरने पाए पिता, सुनने वालों पर प्रभु ये वचन की सामर्थ ठहरने पाए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है पिता कि तू अपने वचन से सब कुछ संभालता है पिता। यीशु मसीह आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु यीशु, यदि वो अपने जीवन में कंफ्यूज है प्रभु, यदि वो अपने जीवन में डिसीजन लेना चाहते हैं प्रभु जी, या फिर प्रभु कोई भी बात को लेकर परमेश्वर पिता वो निर्णय नहीं ले पा रहे प्रभु, तो आज प्रभु मैं इन भाई बहनों के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर, हर एक उस व्यक्ति के ऊपर इस वचन की घोषणा करती हूं कि प्रभु तेरा वचन इनके कानों में पड़े और तू इन्हें मार्गदर्शन कर कि यही मार्ग सही है, इसी पर चलो। हाँ परमेश्वर पिता, तेरी ओर से परमेश्वर तेरे मार्गदर्शन को इनके लिए डिक्लेयर करते हैं। यीशु आपकी आवाज इनके कानों पर पड़े, यीशु आपका मार्गदर्शन इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद इस वचन को पिता परमेश्वर मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके लोगों के ऊपर प्यारे प्रभु पिता। यशाया 30:21 को परमेश्वर मैं आपके लोगों के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ। आई डिक्लेयर दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आई डिक्लेयर दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम फादर लॉर्ड। हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। और आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी खुदावन, विशेष कर परमेश्वर पिता, यदि ये जॉब को लेकर, किसी काम को लेकर परमेश्वर पिता प्रार्थना कर रहे हैं और ये कंफ्यूज है प्रभु, जब इनके सामने 2 रास्ते हैं, चुनाव है परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार आप इन्हें गाइड करें, इस वचन के अनुसार आप इनका मार्गदर्शन करें, आप इन्हें सही डिसीजन लेने में, राइट डिसीजन लेने में सहायता और मदद करें। यदि प्रभु लाइफ पार्टनर चुनने में प्रभु, एक अच्छे जॉब को चुनने में, या फिर कहीं उन्हें जाना है उस प्लेस को चुनने में प्रभु ये कंफ्यूज हैं और प्रभु इनके मन में प्रभु अशांति है प्रभु जी, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें सही डायरेक्शन में जाने में मदद करें, सही डायरेक्शन को चॉइस करने में मदद करें, क्योंकि प्रभु आप आपके लोगों को पिता मार्गदर्शन करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर दाऊद राजा का मार्गदर्शन किया प्रभु जी पिता, जब उसे युद्ध में जाना होता तो प्रभु आप उसका मार्गदर्शन करते प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी शमूएल को प्रभु मार्गदर्शन किया खुदावंद यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आपने बहुतों को जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं मार्गदर्शन किया। आज पिता बहुत से लोग प्रभु जी अपने डिसीजन के लिए प्रभु पिता आपका मार्गदर्शन चाह रहे हैं प्रभु, कुछ
चुनाव उन्होंने अपने जीवन में करना है, उसके लिए प्रभु आपकी प्रभु आवाज को वो चाहते हैं। खुदावन इस वचन के अनुसार आज तेरे लोग अपने कानों में प्रभु उस आवाज को सुनने पाए और अपने जीवन में सही निर्णय को ले सके, ताकि जो इनके सही निर्णय है इनके जीवन में इन्हें आगे पहुंचाए, प्रभु आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आप इन्हें प्रमोशन दे प्रभु, आप इन्हें बढ़ोतरी दे प्रभु, आप इन्हें सक्सेसफुल करे मेरे खुदावन। और ये प्रभु तेरी आवाज को सुनने के द्वारा, तेरे वचन की आवाज जो इनके कानों में पड़ेगी पिता, उसके द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में सक्सेसफुल, प्रतिष्ठित, ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाएंगे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये कंफ्यूज है पिता परमेश्वर प्रभु मैरिज को लेकर परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु हर एक कंफ्यूजन दूर हो यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते पिता, विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जितने भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खुदावन आप उनके तैयारी में परमेश्वर उनकी सहायता मदद करें। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करें खुदा, तो वो क्वालिफाइड हो और तेरी महिमा करे परमेश्वर पिता। बहुत से जो यूथ है पिता परमेश्वर प्रभु, वो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने लाइफ में आगे क्या करें। मेरे खुदावन आप उन्हें चुनाव करने में सहायता करें प्रभु। बहुत से नौजवान प्रभु तेरी सेवा करना चाहते हैं, परंतु उनके सामने दो चॉइस है, वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे। खुदा आप इनकी अगुवाई करे पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितना भी प्रभु लोग परमेश्वर तेरी सेवा करने का हृदय रखते हैं, खुदावन उनकी अगुवाई करे और उन्हें अपनी सेवा में आगे बढ़ाए परमेश्वर। जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता जिस भी बात के लिए आज कंफ्यूज है, धन्यवाद करते हैं आज के वचन की उस घोषणा के लिए जो आज आपके लोगों के ऊपर हुई है। प्रभु तू ही मार्गदर्शन कर और प्रभु तू अपने लोगों को सही रास्ता दिखा खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भी लोग अपने परिवार को लेकर परेशान है, खुदा पारिवारिक हर एक समस्या, लड़ाई झगड़े, तनाव, कलेश इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जो अपने फैमिली लाइफ में प्रभु, अपने रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, माता पिता बच्चों के रिलेशनशिप में पिता, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। आज जितने भी यूथ प्रभु एडिक्शन में पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में मेरे पिता, और प्रभु समय से पहले प्रभु जी बहुत से गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, यीशु नासरी के नाम से उन गलत कामों को, उन रॉन्ग रिलेशनशिप को, उस एडिक्शन को, उस गलत संगति को यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु आपकी ओर से मार्गदर्शन किया जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि हर एक जवान भाई बहन प्रभु अपने जवानी के दिनों में प्रभु जी गलत कामों में नहीं वरन तेरी संगति में और तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें। वही संगति में बढ़ना प्रभु उनके लिए सक्सेस का कारण होने पाए पिता। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, यदि आज आप कर्जे में हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक कर्जे को, फाइनेंशियल ट्रबल्स को, आर्थिक घटी कमी, आर्थिक तंगियों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। हर एक कर्जा चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। इस वचन के अनुसार इनके जीवन में कार्य करें पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु पिता अंधकार की बातों में प्रभु दुष्ट से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन आपके लोग आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये प्रभु आप इनके अंदर वास करे खुदा, और जिनके अंदर आप वास करते हैं उनके अंदर कोई भी दुष्ट कार्य नहीं कर सकता। आज रात में प्रभु जितने भी लोग डरते हैं, जिन्हें डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, यीशु के नाम से ये बातें इनको छोड़कर चली जाए खुदा। आप इनके साथ में होए, अच्छे नींद से सुलाई कल का दिन तेरे साथ में देखें और दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा अपने लोगों को आप बातचीत करे और गाइड करे प्रभु। धन्यवाद पिता। यदि प्रभु बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है या फिर प्रभु संतान होने के लिए परेशान है, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ संतान की आशीष इन भाई बहनों को दे पिता, इनके परिवार में इनके बच्चों को प्रभु ऊंचाइयों में ले जाए पिता। जितने भी बच्चे प्रभु मेंटली वीक हैं या फिर कोई भी कमी प्रभु बच्चों के अंदर है, यीशु के नाम से उस कमी को हम दूर करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यदि वो चल फिर नहीं सकते या फिर ढंग से बोल नहीं सकते या फिर
ढंग से समझ नहीं सकते, खुदावन सोचने समझने की और खुदावन बोलने और चलने की सामर्थ को खुदावन हम इन बच्चों के ऊपर मांगते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूं आज जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड कैंसर, paralyzed, stomach problem, kidney, liver, heart problem. I command every sickness get out in the name of Jesus. यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु जिनके बहुत ज्यादा प्रभु जी घुटनों में प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। जहां कहीं भी घाव बने हैं, घाव सूख जाए यीशु के नाम से। ट्यूमर डिसॉल्व यीशु के नाम से। हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। यीशु हम इनके बॉडी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से धन्यवाद करते इस समय प्रभु सर से लेकर पैरों तक हड्डियां, मांसपेशियां, इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं। खुदावन जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में है यीशु के नाम से तेरी चंगाई को बोलते हैं और वो सुरक्षित भले चंगे होकर अपने घर आए और तेरी महिमा करें। इस समय जितने भी लोग सीरियस कंडीशन में, डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया है, खुदा तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। खुदा हम उन भाई बहनों के ऊपर तेरे जीवन को कहते हैं और उस जीवन को खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते पिता, आज रात में पिता हर एक जन को आशीष दे पिता, और प्रभु आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।